औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एदाद का मुरब्बा किस तरह मालूम किया जाता है उसको हम यहाँ देखते हैं। किसी अदद का मुरब्बा मालूम करने के लिए उस अदद को आपस में 2 मरतबा ज़रब किया जाता है, यह आप जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 का मुरब्बा पूछा जाए तो आप 5 को 5 से ज़रब देते हैं, 5 ज़रब 5 25 जवाब बोल देते हैं और ये 25 जो है 5 का मुरब्बा कहलाता है। उसी तरह 4 का मुरब्बा कितना है अगर पूछा जाए तो फ़ौरन 4 चौक 16 आप 16 बोल देते हैं। तो 2 एदाद को अपने तई ज़रब देते हुए मुरब्बा मालूम करने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। माँ सिवा इसके एदाद का मुरब्बा मुतमासिलात से भी मालूम किया जाता है, मुतमासिलात के इस्तेमाल से भी मालूम किया जाता है। और जो 2 मुतमासिलात इस्तेमाल में आते हैं वो ही ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और ए नफ़ी बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफ़ी 2ab। इन दोनों मुतमासिला मुसावातों के इस्तेमाल से भी हम एदाद के मुरब्बे मालूम कर सकते हैं। आइए चंद मिसालों को लेते हुए देखें कि किस तरह इन मुतमासिलात का इस्तेमाल मुरब्बाओं को मालूम करने में होता है। मिसालें, मुनासिब मुतमासिलात के इस्तेमाल से झील के मुरब्बे मालूम करो। नंबर 1 39, 42, 28, 25, 23, 49, 52। 39 का स्क्वायर, अब 39 को हम 2 एदाद में स्प्लिट कर सकते हैं, 40 नफ़ी 1। तो 39 स्क्वायर बराबर 40 नफ़ी 1 ब्रैकेट स्क्वायर। 40 नफ़ी 1 ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो ए नफ़ी बी ब्रैकेट स्क्वायर की शक्ल में आ जाता है। अब उसका ढांचा आप लिखेंगे, खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब 2 खाली कौंस। ढांचा लिखने के बाद उन खाली कौसें को एदाद से पुर करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में पहला अदद आएगा 40, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा अदद 1 आएगा, पहले ब्रैकेट में 40, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1। 40 का मुरब्बा 1600, 4 का मुरब्बा 16, अदद में 1 सिफर है। खुसूसियात में आप पढ़ चुके हो कि अदद में अगर जितने सिफर होते हैं मुरब्बा अदद में उसके दुगना सिफर की तादाद होती है। तो 1 सिफर है तो लिहाजा यहाँ 2 सिफर आएंगे। 1640 का मुरब्बा हुआ, 1 का मुरब्बा 1 नफ़ी 2 ज़रब 40 ज़रब 1, 40 दूनी 80, 80 इक्के 80। 1600 में 1 जमा करोगे 1601, उसमें से अगर 80 घटाओगे तो 1521 हासिल होता है। ये 1521 39 का मुरब्बा है। अगली मिसाल 42 का मुरब्बा। 42 को आप 40 जमा 2 की शक्ल में लिख सकते हो। 40 जमा 2 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 40 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 40 ज़रब 2। 4 का मुरब्बा 16, आगे 2 सिफर, 40 का मुरब्बा 1600 जमा 2 का मुरब्बा 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 यानी 160। इन तीनों एदाद का मुरब्बा, इन तीनों एदाद का हासिल जमा 1764 या 1764 हासिल होता है, जो कि 42 का मुरब्बा है। तीसरी मिसाल 28 का मुरब्बा बराबर 28 को 2 एदाद में स्प्लिट हम करेंगे, तोड़ेंगे तो 30 नफ़ी 2 ब्रैकेट स्क्वायर की सूरत में उसको लिखना पड़ेगा। फिर ये नफ़ी बी ब्रैकेट स्क्वायर की शक्ल में आ गया, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफ़ी 2ab उसका फैलाव है, यानी 30 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब 30 ज़रब 2। 3 का मुरब्बा 9, आगे 2 सिफर, 930 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा 4, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120। 900 में 4 जमा करो 904, उसमें से 120 घटाओगे तो 784 आपको हासिल होता है। ये 784 28 का मुरब्बा है। फिर 25 का मुरब्बा 20 जमा 5, आप 25 को 30 नफ़ी 5 भी लिख सकते हो, इसलिए कि 25 एग्जैक्टली 20 और 30 के दरमियान है। तो इस 25 का मुरब्बा मालूम करने के लिए आप
ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर मुतमासिला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ए नफी बी ब्रैकेट स्क्वायर मुतमासिला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 20 जमा 5 ब्रैकेट स्क्वायर 20 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 20 ज़रब 5 20 का मुरब्बा 400 जमा 5 का मुरब्बा 25 20 दूनी 40 40 पंचे 200, इन तीनों का हासिल है जमा 625 हासिल होता है, और आप जानते हो 625 25 का मुरब्बा है। तो इस तरह ये जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये नफी बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफी 2ab, इन दो में से किसी भी एक मुतमासिला का इस्तेमाल करते हुए हम दिए गए अहदाद के मुरब्बे हासिल कर सकते हैं। 3 मिसालों पर मैंने HW लिखा है। 23 का मुरब्बा आप मालूम करें, 49 का मालूम करें और 52 का मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ मालूमात फीसागोरसी तसलीसात से मुताल्लिक हासिल करते हैं। फीसागोरस एक रियाजीदान था जिसने कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की खुसूसियात का मुतालिया करते हुए एक मसअला असबाती मुरतब किया, और चूंकि वो मसअला असबाती फीसागोरस ने मुरतब किया, इसलिए उस मसअला असबाती को उसी के नाम से मौसूम करते हुए फीसागोरस का मसअला असबाती या अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। अब फीसागोरसी तसलीसात से मुराद तसलीस के मानी 3 के होते हैं, यानी 3 एदाद का एक ऐसा गिरोह जिसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 छोटे एदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता हो। 3 एदाद के उस सेट को फीसागोरसी तसलीस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। अब यहां मैंने लिखा है 3 एदाद का ऐसा गिरोह जिसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 छोटे एदाद के मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी हो, फीसागोरसी तसलीस कहलाता है। मसलन 3, 4 और 5 ये 3 एदाद यहां दिए गए हैं। इन 3 एदाद में बड़ा अदद 5 है। 5 का मुरब्बा 25 होता है, इसको नंबर 1 बोलें। अब 2 छोटे जो एदाद हैं उनके मुरब्बों का हासिल जमा आप लें। 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा बराबर 9 जमा 4 का मुरब्बा 16। 9 में 16 को आप जमा करोगे तो आपको 25 हासिल हो रहा है, इसको नंबर 2 बोले। नंबर 1 और नंबर 2 की कीमतों का मवाजना करें, दोनों कीमतें मसावी हैं, तो चूंकि नंबर 1 मसावी है नंबर 2 के, इसलिए एदाद 3, 4 और 5 एक फीसागोरसी तसलीस कहलाता है। तो ये एक सेट है जो फीसागोरसी तसलीस को जाहिर करता है। अब फीसागोरसी तसलीस की जो मयारी शक्ल है ना, वो है 2m, m स्क्वायर जमा 1, m स्क्वायर नफी 1। यहां m को किसी भी अदद से आप तब्दील करोगे तो आपको 3 एदाद हासिल होते हैं, और वो 3 एदाद ऐसे हासिल होंगे जिनमें बड़ा अदद का मुरब्बा हमेशा बाकी 2 छोटे एदाद के मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी होता है। तो आइए चंद मिसालें हल करते हैं। मिसालें झील में दिए गए अदद के इस्तेमाल से फीसागोरसी तसलीसात मालूम करो। मिसाल नंबर 1 3 है, तो यहां यम की कीमत क्या ली जाए, 3 ली जाए। यम बराबर 3, ठीक है। तो 2 यम हासिल करें। 2 यम बराबर 2 ब्रैकेट में 3 बराबर 6। उसके बाद यम स्क्वायर जमा 1 हासिल करें। यम स्क्वायर जमा 1 बराबर, यम की कीमत 3 है, 3 स्क्वायर जमा 1, 3 का मुरब्बा 9 होता है, 9 जमा 1 बराबर 10। फिर उसके बाद यम स्क्वायर नफी 1 हासिल करें। तीसरा अदद बराबर 3 का स्क्वायर नफी 1, 3 का मुरब्बा 9 नफी 1 बराबर 8। तो यहां 6, 10 और 8 3 एदाद हासिल हो रहे हैं। ये तीनों एदाद
फिसागोरसी तसलीसात कहलाते हैं। अगर आपको तस्दीक करना है तो आप तस्दीक करके देख सकते हो, बरजुबानी कर लें। 10 का मुरब्बा 100 होता है, 6 का मुरब्बा 36 होता है, 8 का मुरब्बा 64 होता है, 36 और 64 का हासिल जमा 100 आता है। तो लिहाजा बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो छोटे एदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी हो रहा है। तो लिहाजा 6, 10 और 8 ये 3 फिसागोरसी तसलीसात कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह 4 को भी लेकर आप कर सकते हैं, 5 को भी लेकर आप कर सकते हैं, 6 और 7 चूंकि आपको मिसालें दी गई हैं। एक और मिसाल लिखता हूं, मिसाल नंबर 6 HW, यहाँ पर आप 10 ले लें। तो ये 3 मिसालें आप करें और बकाया 2 मिसालों को मैं अभी हल किए देता हूं। तो अजीज तलबा और तालिबात, पहली मिसाल तो हमने हल की है, यम बराबर 3 लेकर 6, 8 और 10 यहाँ पर फिसागोरसी तसलीस का एक सेट है। आइए दूसरी मिसाल करते हैं, यम बराबर 4 लेकर 2 यम बराबर 2 चौक 8, यम स्क्वायर जमा 1 की कीमत निकालनी है। 4 का मुरब्बा जमा 1 बराबर 16 जमा 1 बराबर 17, यम स्क्वायर नफी 1 की कीमत निकालनी है। 4 का मुरब्बा नफी 1 बराबर 4 का मुरब्बा 16 नफी 1 बराबर 15। तो लिहाजा 8, 15 और 17 ये 3 एदाद का एक सेट हासिल हो रहा है। ये 3 एदाद का सेट एक फिसागोरसी तसलीस कहलाता है, इसलिए कि 17 का मुरब्बा बाकी दो छोटे एदाद के मुरब्बाओं के मजमूए के मसावी होता है। चाहो तो आप करके देख सकते हो। अब तीसरी मिसाल, यम बराबर 5, तो 2 यम 2 पंचे 10, यम स्क्वायर जमा 1 5 का मुरब्बा जमा 1 बराबर 25 जमा 1 26, यम स्क्वायर नफी 1 5 का मुरब्बा नफी 1 बराबर 25 नफी 1 बराबर 24। तो लिहाजा यहाँ 3 एदाद हासिल हो रहे हैं, एक 10 है, एक 24 है और एक 26 है। तो 10, 24 और 26 फिसागोरसी तसलीस का या फिसागोरसी तसलीसात का एक और सेट कहलाता है। तो इस तरह 2 यम कॉमा यम स्क्वायर जमा 1 कॉमा यम स्क्वायर नफी 1 में यम की कोई भी मुस्बित कीमत लेकर हम जितने चाहें उतने फिसागोरसी तसलीसात को हासिल कर सकते हैं। अब मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 5 और मिसाल नंबर 6, यहाँ पर HW मैंने लिखा है। तो ये 3 मिसालें, जिस तरह 3 मिसालें मैंने की उसको देखते हुए, उसको सामने रखते हुए इन 3 मिसालों को आप हल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।